हेलो। सत्य एजुकेशनल एंड फनी वीडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं व्यक्तित्व और उसके प्रमुख गुण। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट कुछ बातें आप मिस कर सकते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए अब अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। तो आप जीवन से क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या मूल्यवान है। आइए उन निजी गुणों और प्रतिभाओं को समझें जो आपको अद्वितीय बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी पर 6 बिलियन से अधिक लोग हैं, लेकिन कोई भी दो लोग एक जैसे नहीं हैं। लोगों का व्यवहार, जैसे कि परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करने के तरीके या उनके द्वारा महसूस की जाने वाली भावनाएं तथा उनकी दिखावट, जैसे कि उनके बालों का रंग या शरीर की बनावट, यह सब कुछ अलग अलग होता है। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसका गुण, उसका व्यवहार एक दूसरे से नहीं मिलता। व्यक्तित्व शब्द आमतौर से किसी व्यक्ति की आकर्षण क्षमता और लोकप्रियता से जोड़कर समझा जाता है। हालांकि व्यक्तित्व व्यवहार का अपेक्षाकृत अस्थायी पैटर्न होता है जो आपको सभी दूसरे लोगों से अलग करता है। लोगों के व्यक्तित्व गुणों के संग्रह के रूप में स्पष्ट किए जा सकते हैं। गुण किसी भी परिस्थिति में एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने का रवैया होता है। उदाहरण के लिए, यदि आशावादिता आपका एक गुण है तो आप अधिकांश परिस्थितियों में आशावादी बने रहेंगे। यदि मित्रतापूर्ण रवैया आपका एक गुण है तो आप ज़्यादातर लोगों से दोस्ताना व्यवहार करेंगे। गुण हमारे व्यवहार को एक संगति प्रदान करते हैं। वे हमारे लिए ऐसे निष्कर्ष निकालना संभव बनाते हैं, जैसे कि वह बहुत खुशमिजाज है, वह बहुत हंसमुख है, वह बहुत बातूनी है। गुण किसी भी परिस्थिति में एक विशेष प्रकार से व्यवहार करने का रवैया है। क्या व्यक्तित्व के कुछ गुण दूसरों से बेहतर होते हैं? बिल्कुल नहीं। हालांकि कुछ गुण हमें किसी विशेष परिस्थिति या पेशे में सफल होने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी अंतर्मुखी और शांत रहने वाले व्यक्ति की अपेक्षा कोई सामाजिक बातूनी व्यक्ति सेल्स के पेशे में बेहतर प्रगति कर सकता है, क्योंकि कम बोलने वाला व्यक्ति, शांत रहने वाला व्यक्ति सेल्स के पेशे में प्रगति नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति में एक सामाजिक व्यक्ति, एक बातूनी व्यक्ति ही आगे प्रगति कर सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हमें बातूनी ही होना चाहिए, बिना किसी उद्देश्य के हमें हमेशा बातें करते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, ऐसा नहीं। बल्कि आत्म अनुशासन, धैर्य और आत्म प्रेरणा हर किसी के लिए उपयोगी है, क्योंकि वे हमें हमारे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमारे अंदर आत्म अनुशासन हो, धैर्य हो, तो हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ, विपत्ति आती हैं। यदि हमारे पास धैर्य हो, धैर्य बनाए रहें, अनुशासन में रहें, तो हम उन विपत्तियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि अपना धैर्य खो दें, जैसे कि हमसे नहीं होगा या हमारे बस की नहीं है, तो जैसे ही नकारात्मक विचार हमारे अंदर आएंगे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आत्मानुशासन और धैर्य की भी आवश्यकता बिल्कुल है। वास्तव में लोगों के व्यक्तित्व को केवल 5 गुणों के आधार पर समुचित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। वे 5 गुण कौन हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, खुलापन, यानी कल्पनाशीलता, नए लोगों, विचारों और अनुभव के प्रति खुलापन। अंतर्विवेकशीलता, यानी आत्मानुशासन और उपलब्धि की आकांक्षा। बहिर्मुखता, यानी दृढ़ निश्चयता, सामाजिक मिलनसारिता और रोमांच व गतिविधियों में रुचि होना, यानी दृढ़ निश्चय होना और सामाजिक रहना। प्रियता,
यानी विश्वसनीयता, विश्वास हो, गर्मजोशी और सहयोग का भावना, यानी उमंग हो और सहयोग की भावना होनी चाहिए। और अंतिम, भावनात्मक स्थिरता, यानी नकारात्मक भावनाओं जैसे कि दुश्चिंता, क्रोध और अवसाद का प्रतिरोध करें, यानी अपने अंदर नकारात्मक भावनाओं को आने से रोकें, क्रोध को अपने आप पे काबू रखें, क्योंकि नकारात्मकता हमारे अंदर के सभी सकारात्मक गुणों को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति में इनमें से प्रत्येक गुण थोड़ी बहुत मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए, कोई एक व्यक्ति काफ़ी उदार खुला हुआ हो सकता है, वहीं कोई अन्य बहुत कम उदार या एकदम उदार नहीं हो सकता और खुला हुआ नहीं हो सकता, और कोई तीसरा व्यक्ति इन दोनों के बीच के स्तर का हो सकता है। एक व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण एक साथ नहीं आ सकते। इस वीडियो में इतना ही। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।